अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के रहमत करम और फजल के साथ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओजोन। आज हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर, व्हाट इज ओजोन लेयर? जो हमारे ऊपर एक गैसों का एक गलाफ है उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। आसमान के ऊपर एक गैसों का गलाफ है, एक पूरा कवर किया हुआ है गैसों ने, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। यानी ये होगी हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर जो ये पैटर्न है इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर जो ही इस ओजोन लेयर को O3 से हम शो करते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर ऐसा जो गैसों का एक गलाफ है उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओजोन लेयर कैसे बनती है, किसे कहते हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं इसके। तो सबसे पहले जो ओजोन है उसको हम कहते हैं, उसमें 3 एटम ऑक्सीजन एटम के होते हैं। 3 ऑक्सीजन एटम, व्हेन 3 ऑक्सीजन एटम गेट कंबाइंड कॉल ओजोन। ठीक है जी। अब इसको एलोट्रॉपिक फॉर्म में होता है, फॉर्म स्ट्रेटोस्फेयर। जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ पाई जाती है ये ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर, 3 लेयर्स हैं एक स्ट्रेटोस्फेयर में, लिथोस्फेयर। तो ये कौन सी लेयर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब उसके बाद वन एटम ऑक्सीजन कंबाइन होता है, दूसरा वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, वो ट्री बना देता है जिसको हम ओजोन कहते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है और एक ऑक्सीजन का एक एटम होता है, दोनों मिलकर O3 बना देते हैं जिसको हम ओजोन कहते हैं। अब O प्लस O2 ये दोनों क्या हैं जी? ये दोनों गैसेज हैं। क्या हैं? गैसेज। दोनों गैसेज हैं। जब ये दोनों गैसेज गेट कंबाइन होंगी O3 गैस बन जाएगी जिसको ओजोन कहते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है हमारा कि ओजोन क्या है। गैसों की एक गलाफ, एक लेयर हमारे ज़मीन से ऊपर। कितने ऊपर? 25 से 30 किलोमीटर अबव। कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो कौन सी चीज़ें मिलकर ओजोन लेयर बनाती हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गेट कंबाइंड एंड फॉर्म O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन। तो ओजोन प्रेजेंट इन होल एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस तमाम में ओजोन पाई जाती है, बट मोस्ट प्रेजेंट ओजोन लेयर, जो ज़्यादातर है ओजोन, वो ओजोन लेयर में पाई जाती है। ये था जी इसका कंसेप्ट ओजोन का। अब हम देखते हैं कि ओजोन कहाँ पाई जाती है। ओजोन हमारी अर्थ ज़मीन के अबव अर्थ 25 से 30 किलोमीटर अबव पाई जाती है। हमारी ज़मीन के 25 से 30 किलोमीटर अबव जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ओजोन। अब इसका काम क्या है? कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। काम क्या है इसका? अवॉइड अस फ्रॉम यूवी रेज। ये हमें अल्ट्रावायलेट अश्वाओं से रोकती है, ये उनसे बचाती है, वहाँ पर ये ट्रैप हो जाती हैं। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये ओजोन लेयर बन जाती है तो यूवी रेज जो आसमान सूर्य से आती हैं तो इसमें आकर ट्रैप हो जाती हैं, नीचे नहीं आती। O3 उनको ट्रैप कर लेती है। दैट इज, इसलिए कहते हैं कि ये हमें उन हार्मफुल नुकसानदेह यूवी शुआओं से, रेज से बचाती है। दूसरे नंबर पर इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ओजोन के कौन कौन से असरात हैं अगर ओजोन तबाह हो जाए, डिप्लीट हो जाए? यूवी रेज डायरेक्ट इफेक्ट, ये हमारे ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होंगी। अगर ये ओजोन लेयर ना हो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। काजेज स्किन कैंसर। तो अगर खुदा न खास्ता ओजोन डिप्लीट हो भी रही है, अगर इससे वो यूवी रेज नीचे आए तो ये इंसानों और जानवरों में जल्द का कैंसर हो जाएगा। दूसरा है काजेज मैनी डिजीजेज, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। डिस्ट्रॉय प्लांट लाइफ, लाइफ साइकिल। अब अगर ये यूवी रेज या ये ओजोन तबाह हो जाती है तो ये हमारी जो प्लांट लाइफ है उनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल को तबाह कर देगी। अगर वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल तबाह हो गया तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी। फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो सबको इक्वली नुकसान होगा। उसके बाद है चेंज वाइंड पैटर्न। तो ये जो है हमारी जो हवाओं का एक पैटर्न है, एक तरीक़ाकार है, एक सारा निज़ाम है, वो सारा चेंज हो जाएगा, तगय्युर पजीर हो जाएगा, तब्दीलियाँ आ जाएंगी।
ये थे इफेक्ट्स इसके। सबसे पहला इफेक्ट है ओजोन डिप्लीशन कॉजेज यूवी रेज हमारे ऊपर सीधी आएंगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं, डिस्ट्रॉय प्लांट लाइफ को, तो फूड चेन तबाह हो सकती है, चेंज वाइंड पैटर्न तब्दील हो सकता है। ये सारे असरात थे। ये थे जी ओजोन लेयर क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, ओजोन कैसे बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा हिस्सा पाया जाता है, और ये ज़मीन के 25 से 30 किलोमीटर अबाउ पाई जाती है। ये था ओजोन और ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।